नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कल से देश में बड़ी चर्चा हो रही है। जो दो गठबंधन है, एक एनडीए और जो नया बना है इंडिया, इसके बीच में कल से लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा 2024 में। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ, उनमें कितना दम है, क्या कुछ है, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला वो ये, जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि जो पार्टियां बच गई हैं, जो 7-8 पार्टियां हैं जो अपने स्टेट में काफ़ी कुव्वत रखती हैं, काफ़ी जगह है उनकी, वो इन दोनों अलायंस में नहीं गई हैं अभी तक। न्योता नहीं मिला या खुद नहीं गई, तो उन पर चर्चा करेंगे कि वो कहाँ जा सकती हैं और कितना दम उनमें है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है जो विपक्ष का गठबंधन है, उनके साथ 26 दल हैं, अभी टोटल 26 हैं। और कल जो एनडीए घटक दलों की मीटिंग हुई, उसमें 38-39 कह रहे हैं कि उसमें पार्टियां जो हैं, उनके नेता वहां पर पहुंचे हैं। संख्या के हिसाब से एनडीए इस वक्त ज़्यादा बड़ा लग रहा है अलायंस, और वो 26। लेकिन चेहरों की अगर हम बात करें, जो चेहरे हैं, एक तरफ एनडीए है, एनडीए में मोदी साहब के अलावा अगर आप चेहरे देखें जो नज़र आ रहे हैं, आप इस फोटो में भी देखें, मोदी साहब के अलावा कौन से बड़े चेहरे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कितना दम उनमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो इंडिया का है, तो इंडिया में कौन से चेहरे हैं और उनमें कितना दम नज़र आ रहा है ना। जो नया अलायंस बना है इंडिया, जिसका नाम रखा गया है, उसमें 8-9 बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने स्टेट में अच्छी कुव्वत रखते हैं और फेमस पर्सनैलिटी हैं, यानी कि पूरे देश में तकरीबन लोग उनको जानते हैं, है ना। चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें, नीतीश कुमार, लालू यादव, ठीक है, ऐसे 2-3 और नाम हैं। तो मतलब ये कुछ फेमस नेता हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में मोदी साहब या एक आधे को और छोड़कर कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरे देश में लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, उसमें अकेले बीजेपी ने और अकेले मोदी साहब ने इन सभी को किनारे कर दिया था। मतलब ये सारे एक तरफ थे और बीजेपी एक तरफ। दोनों पिछले चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। तो यहां पर यह बात बड़ी नोट करने वाली है। अब आते हैं जो पार्टियां बच गई, वो कहां जाएंगी, कितना वजूद उनका है, उस पर बात करते हैं। जो पार्टियां बच गई हैं, बीएसपी, आप जानते हैं मायावती की पार्टी है, उसके बारे में बात करते हैं। आज आपने सुना होगा मायावती को कि वो किसी के साथ नहीं जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में वो रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। तो बीएसपी ने फिलहाल ये कह दिया है, ठीक है। आगे क्या कुछ होता है, खैर वो वक्त बताएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में ज़्यादा वोट वो हासिल नहीं कर पाई थी बीएसपी की पार्टी, बहुत डाउन चली गई थी। इवन अपने स्टेट यानी यूपी में भी बहुत कम वोट उनको मिले थे। अगली जो पार्टी है वो है जैसे बीआरएस, जानते हैं टीआरएस, यानी कि केसीआर की पार्टी, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है, उनकी जो पार्टी है वो भी अभी कहीं नहीं गई, आपने देखा होगा। और उनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो जो इंडिया वाला गठबंधन है उसमें वो चली जाए। लेकिन फिलहाल अकेले उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आगे है बीजेडी, बीजू जनता दल, आप जानते हैं नवीन पटनायक फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको पता है, उड़ीसा के सीएम, कई सालों से फेमस पर्सनैलिटी है। वो भी अभी तक किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने हैं। देखना होगा वो क्या कुछ करते हैं। और लेकिन मतलब वो बीजेपी वाला जो अलायंस है उसके साथ संभावना है उनकी जाने की। शिरोमणि अकाली दल, आप जानते हैं पंजाब की पार्टी है, ठीक ठाक वजूद पंजाब में। फिलहाल वो उनका गठबंधन पंजाब में बीएसपी के साथ है
और कुछ दिन पहले जब सुखबीर बादल से पूछा गया कि चर्चा है आप एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी बीएसपी के साथ गठबंधन है, तो कैसे फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन पहले वो एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, आपको पता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, और कल मोदी साहब ने उनका जिक्र भी किया है, प्रकाश सिंह बादल का। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में शिरोमणि अकाली दल बादल जो है वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अगली जो पार्टी है वो AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी, आपको पता है 2-3 स्टेट्स में वो चुनाव ठीक ठाक तरीके से लड़ते हैं। फिलहाल वो किसी अलायंस के साथ नहीं है ना। उनके टारगेट पर बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, सब कुछ उनके टारगेट पर रहती है। फिलहाल वो किसी भी और अकेले वो लड़ सकते हैं। JDS HD देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी, फिलहाल दोनों तरफ वो नहीं गए हैं, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ ज़्यादा संभावना है उनकी, बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से न्योता नहीं मिला। ठीक है, तो न्योता नहीं मिला तो अभी आगे संभावना है कि वो बीजेपी वाले अलायंस के साथ यानी एनडीए के साथ जा सकते हैं। आगे आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उनकी जो पार्टी है YSRCP, फिलहाल वो भी कहीं नहीं गई है किसी अलायंस में, लेकिन आगे संभावना है कि वो भी बीजेपी वाले एनडीए के साथ जा सकते हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, एक दो और पार्टियां, इनके मौजूदा जो सांसद हैं वो 59 के करीब हैं, 59 के करीब इन सभी पार्टियों के मौजूदा सांसद हैं। तो ठीक ठाक वजूद रखती है ये पार्टियां, ठीक ठाक चेहरे इनके पास हैं। नवीन पटनायक की बात करें, HD देवेगौड़ा की बात करें, मायावती की बात करें, है ना, सुखबीर बादल हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, है ना। तो ये ठीक ठाक चेहरे हैं। किसके साथ जाएंगे, किसका पलड़ा भारी होगा, खैर ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है, बड़ी बात ये कि कल जो दो अलायंस नजर आए सामने, एक इंडिया एक एनडीए, इसमें 34 ऐसी पार्टियां हैं दोनों में जिनके पास कोई मौजूदा सांसद नहीं है। देखिए बड़ी बात, इसमें 10 तो हैं इंडिया वाला जो गुट है उनके साथ, और 24 एनडीए में कल जो नजर आए हैं, इनके पास कोई सांसद यानी कि नहीं है। तो एक बड़ी बात है ना। और अभी 59 सांसद वाले अभी बाहर हैं, किसी गुट के साथ नहीं है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। पहली नज़र में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है? एक तरफ ज़्यादा ठीक ठाक चेहरे बड़े नज़र आ रहे हैं, और एक तरफ मोदी साहब के अलावा कोई ज़्यादा बड़े चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके पास संख्या ज़्यादा है ना। अभी जो बची हुई पार्टियां हैं वो क्या डिसीजन लेती हैं, क्या वो अकेले लड़ेंगी या किसके साथ जाएंगी, ये एक बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बोला जा रहा है। जो इंडिया नाम रखा है विपक्ष वालों ने, उस पर भी बहुत चर्चा कल से हो रही है कि ये नाम क्यों रखा, नहीं होना चाहिए था, या ये नाम रख के क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है विपक्षी दल ने कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता या इसके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। और कल से कई वीडियो भी वायरल हो रही हैं, आप सब देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन कल से चर्चा बहुत है, काउंटडाउन शुरू हो गया है 2024 के इलेक्शन का, मतलब रफ्तार पकड़ ली है राजनीतिक पार्टियों ने। आगे आगे आप देखिए कितने ये आपके बीच में भी नजर आएंगे, कितने बड़े दावे वादे किए जाएंगे दोनों ओर से। ठीक है, 2024 के ये चुनाव को जीतने के लिए ये एक महामुकाबला होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि दो पलड़े हैं, किस पलड़े में कितना दम है, कौन किस पर भारी रहेगा, फिलहाल बताइए आपको क्या लग रहा है। और आगे आगे समय के साथ पता चलेगा कि कौन किस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आसान नहीं है, दोनों धड़ों के लिए आसान नहीं है। 2024 का ये जो चुनाव युद्ध होने जा रहा है, ये दोनों धड़ों के लिए आसान नहीं है, खतरा दोनों धड़ों के लिए है। पिछले 4-5 दिन अगर आप देखें, सिर्फ पिछले 4-5 दिन, तो किस तरीके से भारत की राजनीति बदली है, एकदम से काफी बदलाव हुआ है। आप देखिए, एकदम से बीजेपी जो है वो स्टैंड बाई हो गई है,
सचेत हो गई है, कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गई है कि हमें भी सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। और एक तरफ जो विपक्ष वाले हैं उनको लगता है कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे वो मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर उनको मोदी को हटाना है तो सभी को फिर इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वो आखिर तक इकट्ठे रहेंगे और आगे जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पर सभी सहमत हो पाएंगे, उनमें से क्या कोई निकलेगा या कोई नया जुड़ेगा, ये अभी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, ये खैर आगे वक्त बताएगा। लेकिन आपको फिलहाल क्या लगता है दोस्तों? फिलहाल ये दो धड़े इंडिया और एनडीए और इनके बीच में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना उनमें दम है और क्या कुछ आगे हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम इंडिया के लोग, तमाम भारत के लोग जो हैं इस पर अपना राय दे पाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा, सही राय आप लोगों तक पहुंचे, तो आपने अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।